नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैसों के पीछे के साइंस पर, जो हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है। और ये सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे फैसले, ये सब जुड़ा हुआ है, जैसे ये सोर्सेज बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक गहरा मामला है। और इन सोर्सेज में एक जो मुख्य बात निकल के आती है वो ये कि अमीर और गरीब में जो फर्क है वो सिर्फ कमाई का नहीं है। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है। ज्यादातर फर्क इस बात का है कि पैसों को देखा कैसे जाता है, संभाला कैसे जाता है। ये एक काफी बोल्ड दावा है तो और इसी को आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलो इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम इन सोर्सेज में जो 3 मेन पिलर्स बताए गए हैं उन पर बात करेंगे। पैसों की साइकोलॉजी, उनका मैनेजमेंट और फिर उनकी ग्रोथ। जी। मकसद यही है कि इन आइडियाज को थोड़ा खंगालें और समझें कि ये सोर्सेस पैसों के साइंस के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो पहला पिलर साइकोलॉजी, इसे खोलते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि जो लोग फाइनेंशियली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, वो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते। वो उसे एक टूल की तरह देखते हैं, एक औजार। हाँ, एक औजार जिससे शायद भविष्य बने या और मौके पैदा हो। ये सोचने का एक अलग ही तरीका है। बिल्कुल। और यहाँ देखो, सोर्स इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये मानसिकता का एक बुनियादी फर्क है। जहां कुछ लोग पैसे को देखते हैं कि इससे भविष्य बनेगा, ये एक साधन है, वहीं कई लोग, जैसा कि ये दस्तावेज इशारा करते हैं, वो तात्कालिक इच्छाओं में, एकदम अभी जो मन कर रहा है या इमोशनल होकर खर्च कर देते हैं। हाँ, वो आज में जियो कल किसने देखा है वाली सोच। कुछ वैसा ही। तो सोर्स के हिसाब से पैसे से जुड़े इस मनोविज्ञान को समझना ही पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। किसी का पैसे के साथ रिश्ता कैसा है, ये उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। ये बात तो दिलचस्प है। पैसे को लेकर हमारे अंदर के जो विश्वास है, हमारी फीलिंग्स है, वो हमारे बटुए पर सीधा असर डालती हैं। हाँ। सोर्स बताते हैं कि जो अमीर मानसिकता वाले लोग हैं, वो पैसे को एक्टिवली यूज करते हैं, निवेश करने में, संपत्ति बनाने में। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कमाने की बात नहीं हुई, ये पैसे को देखने का नजरिया हुआ कि पैसा आपके लिए क्या है, एक बोझ या एक मौका। हाँ, और जो यहाँ वाकई ध्यान खींचता है वो ये कि इन सोर्सेस के मुताबिक यही साइकोलॉजी, यही सोच तय करती है कि पैसा किसी के पास टिकेगा या बह जाएगा। क्या पैसा आते ही उसे तुरंत किसी चीज पर लगा देने की इच्छा होती है, या उसे भविष्य के लिए बचाने और बढ़ाने का विचार पहले आता है? हाँ, ये बड़ी बात है। सामग्री बताती है कि ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये गहरे में बैठे हुए मानसिक नजरिया का खेल है। सोर्स इसे बहुत साफ तौर पर रखते हैं। शायद कुछ उदाहरण भी देते हैं कि कैसे डर, जैसे पैसा खोने का डर, या फिर लालच, जल्दी अमीर बनने का, हाँ, डर और लालच, ये दोनों भी हमारे फैसलों पर बहुत असर डालते हैं। ये डर और लालच वाला पॉइंट तो जरूरी है। तो इसका सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, इन साइकोलॉजिकल रुकावटों को पहचानना भी जरूरी है। बिल्कुल। क्या सोर्स इस बारे में कुछ बताते हैं कि ये मानसिकता डेवलप कैसे की जाए? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि अमीर अलग सोचते हैं काफी तो नहीं है ना। हाँ, सोर्स इस पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ अमीर सोचो कहने से आगे की बात है। दस्तावेज बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, अपने पैसे से जुड़े बर्ताव और भावनाओं को पहचानना। अच्छा, खुद को समझना पहले। हाँ, क्या कोई खास चीज है जिससे देखकर खर्च करने का मन करता है? क्या भविष्य को लेकर चिंता है या उम्मीद? इसके अलावा सोर्स शायद फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व पर जोर देते हैं। जितना ज्यादा आप समझेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, उतने डर कम होगा और लगेगा कि चीजें कंट्रोल में हैं। सही बात है। और वो शायद छोटी, हासिल की जा सकने वाली फाइनेंशियल आदतें बनाने की बात भी करते हैं, जैसे छोटे लक्ष्य सेट करना, और एक चीज जो जरूरी है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुरंत खुशी पाने के बजाय बड़े लक्ष्य के लिए रुकना। ये तो आजकल की इंस्टेंट दुनिया में मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और शायद यही फर्क पैदा करता है। चलिए मानसिकता से आगे बढ़ते हैं। सोच अच्छी हो पर अगर पैसे को संभालने का तरीका सही ना हो तो शायद बात नहीं बनेगी, है ना? बिल्कुल नहीं बनेगी। सोर्सेस पैसों के मैनेजमेंट पर भी काफी जोर देते हैं। ये दूसरा पिलर। निश्चित रूप से मैनेजमेंट को इन दस्तावेजों में एक कह सकते हैं कि बुनियादी अनुशासन के तौर पर दिखाया गया है। सोर्स साफ कहते हैं, कमाई चाहे कितनी भी हो, अगर बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना, बचत करना और फिर उस बचत को सही दिशा देना, यानी निवेश करना, ये नहीं आता तो पैसा टिकेगा नहीं। हाँ, टिकेगा नहीं। और ये सिद्धांत, जैसा कि सोर्स बताते हैं, हर इनकम लेवल पर लागू होता है।
अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा कमाने वाले को ही जरूरत है। बिल्कुल नहीं। सोर्स शायद ये भी तर्क देते हैं कि कम आय वाला व्यक्ति भी अगर मैनेजमेंट अच्छा करे तो ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस कर सकता है, उस ज्यादा कमाने वाले से भी ज्यादा जिसका कोई हिसाब किताब ही ना हो। हिसाब किताब की बात आई तो क्या सोर्स किसी खास तरह के बजट या ट्रैकिंग के तरीके बताते हैं या बस सिद्धांत की बात करते हैं? क्योंकि बजट बनाओ कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, सोर्स शायद सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुकते, हो सकता है वो कुछ प्रैक्टिकल तरीकों का जिक्र भी करते हों, जैसे शायद जीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब हर रुपए का हिसाब रखना, या वो पुराने जमाने वाली लिफाफा सिस्टम टाइप की बातें। हाँ हाँ, वो लिफाफों में पैसे रखना। या फिर आजकल के एप्स और टूल्स का इस्तेमाल करके खर्चों को ट्रैक करने की सलाह देते हो। जो मेन आइडिया उभरता है वो है जागरूक आवंटन, ये जानना कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, ताकि सोच समझकर बदलाव किए जा सके। इससे कंट्रोल की फीलिंग आती होगी। बिल्कुल, कंट्रोल। और सोर्स अमीर बनने का पहला कदम भी इसी से जोड़ते हैं, खर्च पर कंट्रोल और फिर समझदारी से निवेश। मतलब पहले नल बंद करो फिर बाल्टी भरो। सही कहा। ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, पर सोर्स इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सामग्री का तर्क ये लगता है कि बिना कंट्रोल के आप अपने रिसोर्सेज को दिशा नहीं दे सकते। सही बात है। अगर आपकी कमाई आते ही छोटे छोटे बिना प्लान किए खर्चों में निकल जाती है तो बचत और निवेश के लिए बचेगा ही क्या? सोर्स शायद इसे एक नींव की तरह देखते हैं। पहले एक मजबूत बेस बनाओ फिर उस पर इमारत खड़ी करो। वो शायद कुछ आम गलतियों के बारे में भी चेतावनी देते होंगे जो इस नींव को कमजोर करती हैं। अच्छा, जैसे कि क्या सोर्स ऐसी आम गलतियों का जिक्र करते हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, लगता तो है। दस्तावेज अक्सर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में आगाह करते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही खर्चे बढ़ा लेना, तो सेविंग का जो परसेंटेज है वो उतना ही रह जाता है या कम हो जाता है। ओ हाँ, ये तो होता है। दूसरा बड़ा खतरा शायद कर्ज का गलत मैनेजमेंट है, खासकर ऊंचे ब्याज वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और तीसरा, एक इमरजेंसी फंड का ना होना। अचानक कोई मुसीबत आई तो कर्ज लेना पड़ जाता है। ये तीनों तो वाकई बड़ी रुकावटें हैं। हाँ, सोर्स इन सब को फाइनेंशियल प्रोग्रेस के रास्ते के बड़े रोड़े मानते हैं, चाहे इनकम कितनी भी क्यों ना हो। उनका जोर शायद प्रोएक्टिव होने पर है, मतलब पहले से योजना बनाकर चलने पर, बजाय रिएक्टिव होने के, यानी मुसीबत आने पर हाथ पांव मारने के। ठीक है, तो मानसिकता सही हो गई, मैनेजमेंट से पैसे को कंट्रोल कर लिया। अब आता है तीसरा और शायद सबसे एक्साइटिंग पिलर, पैसे की ग्रोथ। हाँ, पैसा बढ़ाना। सिर्फ कमाना या बचाना ही काफी नहीं है, जैसा कि सोर्स कहते हैं, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर दस्तावेज उन तरीकों पर फोकस करते हैं जिनसे पैसा खुद और पैसा बनाता है। इसमें निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक मेन तरीका है। सोर्स शायद अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का जिक्र करते हैं, शेयर बाजार, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना, या शायद अपने ज्ञान या स्किल में इन्वेस्ट करना भी। हाँ, वो भी। लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना ही नहीं, बल्कि कैसे करना है इस पर भी जोर है। यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र आता है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये शब्द सुना तो बहुत है पर अक्सर इसे ठीक से समझा नहीं जाता। क्या सोर्स इसे सिंपल भाषा में समझाते हैं कि इतना पावरफुल क्यों है? हाँ, पूरी उम्मीद है। सोर्स शायद इसे पैसे का पैसा कमाना कहकर समझाते हो सकता है कोई उदाहरण या मिसाल इस्तेमाल करते हो, जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, स्नोबॉल इफेक्ट। हाँ, मेन बात यह है कि समय के साथ ना सिर्फ आपका लगाया हुआ पैसा बढ़ता है, बल्कि उस पर जो ब्याज कमाया वो भी फिर से ब्याज कमाने लगता है। सोर्स इस बात पर जोर देते होंगे कि इसमें समय सबसे जरूरी चीज है। टाइम। हाँ, जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना ही ज्यादा समय मिलता है कंपाउंडिंग के जादू को काम करने का। इसीलिए धैर्य, पेशेंस को भी एक जरूरी गुण बताया गया होगा। समय और धैर्य तो ये जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। इसके अलावा सोर्स सही अवसरों को पहचानने की बात भी करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में सही शेयर चुनने जैसा है? शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा मतलब है इसका। सामग्री अवसर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख सकती है। हाँ, इसमें मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट मौका पहचानना शामिल हो सकता है, जैसे कोई अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी ढूंढना। लेकिन ये अपना बिजनेस शुरू करने का अवसर भी हो सकता है, या कोई नया स्किल सीखने का जिससे कमाई की क्षमता बढ़े। अच्छा। या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना जिसकी मार्केट में डिमांड हो। जो मूल विचार दस्तावेज पेश करते हैं वो है एक एक्टिव खोज वाली मानसिकता।
सिर्फ सैलरी आने का इंतजार करने के बजाय ऐसे रास्ते खोजना जहां आपका लगाया गया पैसा या मेहनत कई गुना होकर वापस आए। ये वाकई एक बड़ा फर्क है, सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने और पैसे को अपने लिए मेहनत करवाने के बीच। सोच शायद इसी अंतर को हाईलाइट करते हैं। निश्चित रूप से यही सेंट्रल आइडिया लगता है। इन दस्तावेजों का निचोड़ यही लगता है कि पैसों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है पैसों के इस साइंस को समझना कि पैसा काम कैसे करता है। हाँ, कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और इसे अपने लक्ष्यों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये समझ और स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। इसे एक तरह से अपने पैसे को काम पर लगाना कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन सोर्सेस से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि पैसा एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये तभी आपके लिए काम करेगा जब आप इसे सही दिशा देंगे। सही। और ये दिशा 3 चीजों पर निर्भर करती है। पैसे को लेकर आपकी सोच, आपकी मानसिकता। दूसरा, उसे संभालने का आपका तरीका, मतलब मैनेजमेंट। और तीसरा, उसे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी, जिसमें इन्वेस्टमेंट और मौके पहचानना शामिल है। हाँ। ये तीनों मिलकर ही शायद पैसों का वो विज्ञान बनाते हैं जिसका जिक्र ये सोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और सोर्स का जो आखिरी संदेश है वो भी काफी सोचने लायक है कि असली अमीरी शायद तब है जब पैसा सिर्फ आपकी जरूरतें ही नहीं बल्कि आपके सपने भी पूरे करने का साधन बन जाए। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। नहीं, ये उस फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है जो पैसा दे सकता है। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, अपने वैल्यूज के हिसाब से जीने की आजादी। ये एक जरूरी सवाल उठाता है कि इस नजरिए से देखें तो संपन्नता का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ पैसा है या इसमें समय, सेहत, रिश्ते ये सब भी शामिल है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद हमें इसी पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। तो आज हमने पैसों के विज्ञान पर मिले सोर्सेस के कुछ अहम पहलुओं पर गहराई से बात की। मानसिकता की भूमिका, मैनेजमेंट की जरूरत और पैसे को बढ़ाने की कला। ये साफ है कि ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये साइकोलॉजी, बिहेवियर, आदतों का भी विज्ञान है। और इन सोर्सेस के आधार पर एक विचार सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर ये सच है कि पैसा हमारी सोच और आदतों से चलने वाला एक औजार है, तो आज अपनी सोच या आदत में ऐसा कौन सा एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव करने पर विचार किया जा सकता है? एक छोटा सा कदम। हाँ, जिससे ये औजार किसी के अपने सपनों या लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में थोड़ा और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दे। शायद अगले 1 हफ्ते के खर्चों को कहीं लिखकर देखना, ये चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है इस पर बस एक आर्टिकल पढ़ लेना, या शायद अगली बार कुछ गैर जरूरी खरीदने से पहले 5 मिनट रुककर सोचना। बिल्कुल। सोर्स यही बताते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर ऐसे ही छोटे कदमों से शुरू होते हैं।